सावित्री पूजन। ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को वट सावित्री का पूजन होता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। स्त्रियां सुबह सवेरे स्नान करती हैं और केशों को शुद्ध करती हैं। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फूल, दूध, दीप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है। भीगे हुए चने का बायना निकाला जाता है। कहीं कहीं पर यह त्योहार ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक मनाया जाता है। यह सब स्त्रियों के अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना से किया जाता है। इस व्रत के संबंध में सावित्री एवं सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है। वट सावित्री व्रत कथा। मध्य प्रदेश के अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री देवी का जन्म हुआ। राजा रानी ने उनका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति पढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब माता पिता ने उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई, चली गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी भी मद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह के योग्य देखकर अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर भी खोजा है या नहीं। राजा ने कहा, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई हैं और अब वही बताएंगी कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर के नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि राजा दुमत्यसेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा हैं। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाले हैं। इस कारण उनका नाम सत्यवान है। वे सभी सद्गुणों का भंडार हैं। सब प्रकार से सावित्री के योग्य हैं। वह सब बातों में सावित्री के साथ समता का भाव रखते हैं। इतना कुछ होते हुए भी उनमें एक भारी दोष है, जिसके सामने वे सभी गुण फीके पड़ जाते हैं।
वह अल्पायु हैं और 1 वर्ष की समाप्ति पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर के राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उसके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु अल्प आयु वाले व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर के सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी भी मन से भी किसी भी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देते हैं, पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है ये मेरे पति हैं, मुझे उनके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष और विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की बात क्या देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं दिला सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर के नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चले गए। राजा अश्वपति ने भगवान की मंगलमय विधान के विश्वास करके विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी कर ली और कन्या तथा भय मंत्री के साथ लेकर द्युमत्य सेन की तपोभूमि पहुंच गए। वहां पर राजा द्युमत्य सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इसके सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर के द्युमत्सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राज्यासीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंक, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या के मन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराजा अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों को भली प्रकार विचार कर लिया है। वह कहती हैं कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुन करके द्युमत्सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति को अपनी राजधानी को लौट आए और उधर सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर के सुख पूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना 3 दिन पहले से ही उपवास आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया। वही दिन
वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगे। तो सावित्री ने स्वयं भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उनके साथ वन को चलने की तैयारी की। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष के नीचे उतर आए और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकते हैं वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रता के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्म पूर्ण वचन सुनकर के यमराज ने प्रसन्न होकर उसे एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर के सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कुछ भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्य पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुराणों का फल नहीं है। सत्य पुरुषों का समागम भी कुछ कम पुराणों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर के यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, राजा दिग्विजयसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति रहे, यही वरदान चाहिए। यमराज ने वरदान देकर के पुनः उसको लौट जाने को कहा, किंतु वह न मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति देख करके यमराज ने प्रसन्न होकर के तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को देखते हुए मन में रख करके 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष वरदान भी दिया। सावित्री पुनः न आगे बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया। यमराज बोले कि अब तुम लौट जाओ, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अड़िग रही। सावित्री भी ऐसी निष्ठा और ऐसा दृढ़ संकल्प देख करके यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले कि हे सुब्रते,
तुम ज्यो ज्यो उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्त पूर्ण वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरा प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर के लिए तुम लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल की कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने धर्मराज से कहा, 100 और सुपुत्र होने का वरदान दें। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर कुछ सोचकर सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र प्राप्त होंगे। सावित्री को मनोवांछित वर दे करके यमराज वहीं उनकर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें जीवन का संचार होने लगा। वह उठकर बैठ गए। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृतांत का सुनाया और फिर वे दोनों खुशी आश्रम की ओर चले। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई थी और अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवापरायण पुत्र वधु को न देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। सारे देश में सावित्री की अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज द्युमत्सेन को लेकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य होगा और अंत में वैकुंठ लोक में सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय, जगत जननी माता जी की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, वट वृक्ष महाराज की जय।